चलो राइट ना, सारे कुछ यहाँ पर एक आइटम आ रहा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बस। उसके बाद पूरा ट्रेडिंग पीएल वो कैसे बनाता है, बिल्कुल धनबाद के खर्च जैसा आप सीखे हो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना, राइट ना। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएंगे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल में आएंगे। लेकिन वो कुछ गुड्स जो भेजा है पटना में, उनका क्या हुआ, उसमें भी खर्च हो रहे होंगे, तो उसके लिए वो उसकी अकाउंटिंग के लिए ए बी के साथ जो बिजनेस कर रहा है, बी के साथ मिल करके जो एक बिजनेस को एक्सपेंशन दिया है, उसके लिए मिस्टर ए 3 अकाउंट मेंटेन कर रहा है। कौन कौन सा मेंटेन कर रहा है? सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, वेरी गुड। सेकंड इज लीज अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और तीसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये देखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये एक छोटा सा अकाउंट बनता है, पिछले क्लास में लोगों ने बात की है, तो बहुत छोटा सा अकाउंट, ट्रांसफर अकाउंट कैन बी से यस। एक छोटा सा अकाउंट बनता है जिसका नाम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखे तो क्रेडिट हुआ था, तो इस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट आएगा ना। सपोज 1 लाख का गुड्स आया और ये कहाँ चला गया, कंसाइनमेंट अकाउंट में, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1 लाख, दैट्स इट, खत्म काम, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो इजी ना, ठीक है। दूसरा मेन अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, कंसाइनमेंट, ओके। अब किसके बुक्स में हम लोग एंट्री सीख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर जो अपना मेन अकाउंट बना रहा है, जनरल ट्रेडिंग पीएल बना रहा है, उसके अलावा बी के साथ जो बिजनेस करता है उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाता है, दिस इज नोन एज कंसाइनमेंट, राइट ना, डेबिट क्रेडिट। तो पहला इसमें रिकॉर्डिंग कहाँ से आएगा, पहला ट्रांजेक्शन जो इसमें हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसका नेचर पहले बता दो, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े। दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड, नॉमिनल का ऑल, नॉमिनल का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड एक्सपेंस। कंसाइनमेंट अकाउंट को और बेहतर रूप से समझना है तो इसको कह सकते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। दिस इज अ मिनी प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग भी आप बोल सकते हो, लेकिन दोनों कंबाइंड है, ट्रेडिंग और पीएल में कोई अंतर नहीं है, कोई जीपी अलग से नहीं निकलता, एक ही प्रॉफिट, ठीक है। तो डेबिट साइड पीएल का क्या लिखते हो आप, एक्सपेंसेस लिखते हो, इसमें भी आएंगे, लेकिन कहाँ के एक्सपेंसेस आएंगे, पटना के लिए या उन गुड्स के ऊपर एक्सपेंस जिसको हमने पटना भेजा, राइट ना, उन गुड्स के ऊपर खर्चे जिनको पटना भेजा गया। इनकम भी आएंगे, कौन से इनकम आएंगे, उन गुड्स को जिसको पटना में बेचा गया, और वैसे क्लोजिंग स्टॉक आएगा जो पटना में बच रहा, राइट ना। कैसे लिखेंगे, तो पहला आइटम पटना, आप इमेजिन करो कि कंसाइनर ने गुड्स भेज दिया कंसाइनी के पास, कंसाइनी उनको बेचा और साल भर बेचा, कुछ कुछ गुड्स को साल भर बेचते रहे, साल की शुरुआत में गुड्स चला गया, साल भर गुड्स को बेचा गया। साल के अंत में कंसाइनी एक स्टेटमेंट भेजता है, क्या भेजता है, स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल्स। इट इज सेंट बाय कंसाइनी मिस्टर बी टू कंसाइनर मिस्टर ए, which contains the complete record, क्या किस चीज का रिकॉर्ड रखता है कि वो डिटेल्स ऑफ सेल, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस्टर बी इन पटना, राइट। अब बिल्कुल ड्राफ्ट अगर आप करते हो, ए गुड्स को सेंड कर रहा है, सपोज करते हैं he has sent 1000 pieces of, क्या मान लें, साइकिल ही मान लेते, अपने एग्जाम्पल में साइकिल का बोलोगे तो हम इसको स्कूल बैग भी लिख सकते हैं, बोलोगे तो लैपटॉप भी हो सकता है, एनी मोटरसाइकिल भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, एनी आइटम। वी हैव टेकन वन एग्जांपल साइकिल, अगर आप बोलोगे आज दूसरा लीजिए तो दूसरा, हाँ, एरोप्लेन, एरोप्लेन भेजिए इसको, दिस इज फॉर, अभी हम लोग देखो छोटी छोटी चीजें जल्दी समझ में आती है। एरोप्लेन के लिए क्या होगा, बनेगा तो बिल्कुल वैसे ही,
सिर्फ डेटा मेरे लैक्स क्रोस मोर देन क्रोस में आ जाएंगे, 100 क्रोस और उसमें लिखने पड़ेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट लेना है या नंबर्स में फंसना है? डेटा में डिजिट्स में नहीं फंसना। हाँ अच्छा, खिलौना वाला एरोप्लेन तो टॉयज बोलना चाहिए ना, यू शुड से टॉयज। एरोप्लेन मीन्स व्हाट? लॉ के स्टूडेंट हो आप लोग, लॉ पढ़ रहे हो। एरोप्लेन मीन्स एरोप्लेन, इट डज नॉट मीन खिलौना, है ना। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, है ना। प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं ना हम लोग, प्रोफेशनल बनेंगे तो आज ही आज सुबह अपने मेरे आई हैव ए जॉइंट फैमिली, तो अपने छोटे घर में बहुत सारे बच्चे, अभी स्कूल तो चल नहीं रहा, तो थोड़ा हैबिट खराब हो जाती है ना, घर में रहते अपनी मर्जी से उठेंगे नहाएंगे। तो 2 किड्स है छोटे छोटे, तो दोनों बिना नहाए बैठे होते 11 बजे, ठीक है। तो मैंने एक को डांटा, दोनों को डांटा, कौन नहीं नहाया है। तो जो बड़ा भाई है थोड़ा सा स्मार्ट है, दोनों मतलब मेरे घर मेरे बच्चे नहीं, मेरे देवर के बच्चे, तो बोलता है ये नहीं नहाई है, तो छोटी बहन से ये नहीं नहाई है, और तुम तो जा रहे नहाने। क्या स्मार्टली आंसर दिया कि वो नहीं नहाई है और हम तो जा ही रहे हैं। तो आपका आंसर हमको कुछ वैसा ही लगा कि एरोप्लेन तो है लेकिन खिलौना वाला एरोप्लेन। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, अब बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, और यू हैव टू। एक छोटा सा और जोक है, लॉ की क्लास के लिए बड़ा रेलेवेंट है। लॉ में होता है ना कि वर्ड का मीनिंग होता है, एवरी वर्ड का मीनिंग होता है, और वहां से इंटरप्रिटेशन आता है ना। तो एक टेम्पल था, मंदिर, वहां लिखा होता पुट ऑफ योर शूज हियर। क्या लिखा था? आप जूते खोलो। एक लॉयर इन हुआ, उसने चप्पल पहनी, उसने नहीं खोला, उसे रोका गया, तो लिखते व्हाट इज रिटन पुट ऑफ योर शूज हियर, मैं तो चप्पल। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन एक्चुअली। तो व्हेन यू विल से एरोप्लेन, it will be aeroplane, it will not a toy, right? समझ रहे हो? तो हम लोग एरोप्लेन नहीं बेचेंगे भैया, हम तो यहाँ पर ट्राईसाइकिल ही बेचेंगे। ओके, तो ए सपोज करते 1000 पीसेज ऑफ ट्राईसाइकिल भेज रहा है। हर ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल मुझे समझ में आता है बच्चों वाले 3 पहियों वाली, हर साइकिल का दाम है 200 रुपया। दिस इज पीसेज नंबर्स एंड दिस इज रुपीस, ठीक है। तो आप देखो अपने आप गुड्स नहीं चला जाएगा, एक को कुछ खर्च करना पड़ेगा, एकदम एकदम मतलब कि आप इजी वे में इसको लेकर चलो, अपने आप अकाउंटिंग माइंड में सेट होगा। ए कुछ खर्च करके भेजेगा, क्या खर्च करके भेजेगा? तो जनरल आप ही बताओ ना, साइकिल भेजना है, पहले पैक कराएगा, पैकिंग, इंश्योरेंस कराएगा, स्मार्ट है तो जरूर इंश्योरेंस, ए कहाँ का? ट्रांजिट, और तीसरा फ्रेट भाड़ा। तीनों में खर्च होंगे, हो रहे धनबाद में, लेकिन उन गुड्स पे हो रहे जिनको पटना जाना है। तो ए का ट्रेडिंग व्हील में नहीं दिखेगा, ये कंसाइनमेंट में दिखेगा, ठीक है ना। गुड्स मिल गए, हमने कहा कि वो वहां पे स्टेशन में पहुंचा, और स्टेशन से लुक एट ऑन द बोर्ड, स्टेशन से बी उसे फिर से खर्च करके अपने गोडाउन में ले जाएगा। तो पटना में भी कुछ खर्च करेगा, जिसको आप कैरेज या फ्रेट फिर से बोल सकते हो। और गोडाउन में एक बार गुड्स से आप 1000 पीसेज रखा गया, तो एक दिन में नहीं बिकेगा, साल भर बिकेगा, और साल भर फिर इस इन गुड्स के ऊपर, गुड्स के रख रखाव में या इस बिजनेस में बहुत सारे खर्चे जो बी के पॉकेट से, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सैलरी, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस इन गोडाउन, बहुत सारे खर्चे भी। तो ये जो सारा खर्च दिख रहा है किसका है? ए का ही है। ए को ही ए को ही बियर करना पड़ेगा। अगर ए अपने पॉकेट से कर रहा है, जैसे ये 3 खर्च जो ए अपने पॉकेट से कर रहा है, तो लिखिएगा टू बैंक, और बी कर रहा है तो बाद में बी वापस मांग लेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट,
कितने लाख रुपए का गुड्स भेज दिया है? 2 लाख। एरोप्लेन होता तो भैया मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाता। सेकेंड इज अपना खर्च के लिए टू बैंक। देखो ए जो खर्च कर रहा है टू बैंक, क्या नाम लिख दो, पैकिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रेस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, या तो डायरेक्ट आउटसाइड भी लिख सकते हो या अंदर में टोटल करके। हम लोग मानते हैं द टोटल एक्सपेंस इनकर्ड बाय मिस्टर ए इज 10,000, तीनों खर्च, ठीक है ना, छोटा सा एग्जांपल। बी भी खर्च किया, यस, तो बी को खर्च के लिए क्या लिखेंगे, टू बी डैश एक्सपेंसेस, राइट। बी के खर्च को दो कैटेगरी में बांट दिए, एक गुड्स को गोडाउन तक लाने का खर्च और दूसरा गोडाउन में आने के बाद का खर्च। इसका नाम क्या दिए हम लोग, नॉन रेकरिंग। वाई नॉन रेकरिंग, एक ही बार हुआ, फ्रेट इन गुड्स पर दोबारा नहीं लगेगा। ये जो 1000 पीस ट्राईसाइकिल आया उनको दोबारा फिर से भाड़ा नहीं लगेगा। और दूसरा क्या है, रेकरिंग एक्सपेंसेस, बार बार रेंट देंगे, बार बार सैलरी देंगे, बार बार इलेक्ट्रिसिटी देंगे गोडाउन में, बार हर महीने या हर साल, अगर 3 साल नहीं बिका तो 3 साल आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा गोडाउन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कहानी आगे बढ़ेगी, गुड्स आ चुका है, क्या होगा, बिकेगा, या तो बिकेगा या बचेगा। अगर बिकेगा तो बाय सेल नो, बाय बी डैश, बी बेच रहा है, बी खर्च कर रहा है, ठीक है ना। सपोज करते 1000 पीस में से 800 पीस बेच दिया, तो 800 पीस बेचा, तुरंत पूछो कितने में बेचा था, 200 रुपए का था, मान लेते 300 में बेचा, 2,40,000। जैसे ही बेचेगा आपके माइंड में एक और आना चाहिए, अच्छा बी को तो कमीशन देना पड़ेगा, ये कमीशन बी के लिए इनकम है लेकिन ए के लिए खर्च है, तो यहाँ क्या लिखेगा वो, टू बी डैश एक्सपेंसेस डैश कमीशन। मान लेते हैं 10%, यहाँ पर लिख रहे हैं 24,000, राइट, मान लेते हैं 10%, 5% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में देगा। उसके बाद ये जो सेल है कैश सेल भी हो सकता था, क्रेडिट में, उधार में भी बिक सकता है। अगर उधार में बिकता तो बैड डेट भी हो सकता है। ये बैड डेट किसका नुकसान है, ए का नुकसान है, तो, लेकिन थ्रू बी है तो क्या लिखेगा, टू बी डैश बैड डेट। मान लेते 1000 रुपया बैड डेट का नुकसान, राइट, ठीक है। आफ्टर दिस आफ्टर दिस के सारे कुछ आ गए, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, इसके लिए वर्किंग नोट बनाया जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसमें 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 इज द कॉस्ट, कितना पीस बचा, 1000 चला था, 800 बिक गया, 200 पीस, 200 पीस ऑफ ट्राईसाइकिल एट द रेट ऑफ 200 ईच, राइट ना, दिस इज रुपीज, 40,000 को। अब क्या इसमें खर्चों को ऐड किया जाएगा, यस, हमेशा ए के खर्च भी ऐड होंगे और बी के भी खर्च ऐड होंगे। जब हम लोग ए के खर्च का शेयर ऐड करते हैं, आंख बंद करके ए का सारा खर्च देख लो, उसमें कुछ नहीं करना, जितना ए का खर्च हुआ, जिस तरीके का खर्च हुआ है ए का, सब लिख दो प्रोपोर्शनेटली। 10,000 खर्च किया है कितने पीस पर, टेल मी, 1,000। ये देखो, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसको समझो, 10,000 रुपए खर्च किया है कितने पीस पर, 1,000 पीस पर पीस आपको दिख रहा है 10 रुपया, तो 200 पर कितना, क्यों 200, क्योंकि 200 ही क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये समझ में आया, इज दिस क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ, सो टोटल इट विल बी 2,000। क्या बी के खर्च ऐड होंगे, हाँ बी के खर्च ऐड होंगे, लेकिन सारा नहीं,
यहाँ पर एकदम कॉन्शियस रहना है हम स्टूडेंट्स को। खर्च में देखना है, ये देखो गो डाउन, ये बार बार हम सिर्फ ये ड्राफ्ट इसीलिए कर रहे हैं कि गो डाउन तक लाने का कॉस्ट ऐड होगा, उसके बाद का एक भी कॉस्ट ऐड नहीं होगा। ऊपर में हम लोगों ने बी का एक्सपेंसेस लिखा था शायद, ओ खाली अमाउंट लिख दिया था, ये अमाउंट नहीं लिखा था ना। बी का खर्च मान लेते ये 20,000 है। फ्रेट यहाँ नीचे देखो, ये देखो भाड़ा लगा है 20,000 सपोज, राइट, और गोडाउन रेंट लग रहा है 30,000 और इंश्योरेंस इन गोडाउन लग रहा है 10,000, राइट ना, कुछ भी अमाउंट ले लो। बी ने 3 प्रकार के टोटल देखा जाए तो 20 प्लस 30 प्लस 10, 60,000 बी ने खर्च किया है। कितने गुड्स के ऊपर 60,000 खर्च किया है, तो 1,000 ट्राईसाइकिल पर खर्च किया है, जिसमें से 200 साइकिल बचा हुआ है और इसी का वैल्यूएशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो जब भी बी का खर्च का शेयर लेंगे तो बहुत कॉन्शियस रहना है, सिर्फ गोडाउन तक लाने के एक्सपेंसेस को आपको लेना है कैलकुलेशन। गोडाउन रेंट नहीं लेंगे, इंश्योरेंस इन गोडाउन नहीं लेंगे, गोडाउन के अंदर पहुंच एक बार माल गोडाउन के अंदर चला गया उसके बाद का खर्च नहीं लेंगे। कब नहीं लेंगे, कहाँ नहीं लेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते समय, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर, बी कितना खर्च किया, टेल मी, बी 20,000 खर्च किया। किसी को कोई डाउट इसमें तो प्लीज आस्क। 20,000 क्यों भैया, सिर्फ ये वाला खर्च लेना है, ठीक है ना। 20,000 कितने कितने यूनिट्स पर किया, कितने साइकिल पर किया, 1,000। तुरंत डिवाइड करो उसको पहले, तो पर यूनिट आपको पर साइकिल खर्च तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक अब जितना भी है 300 रहा था तो 300 से मल्टीप्लाई करते, हमारे केस में कितना है 200 है, तो शायद 4,000 आ रहा है ना, क्या और कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया 40,000, 46, इट इज 46,000 रुपीज। सिर्फ 40,000 लिखते तो चलता क्या नहीं, इसमें हम लोगों को कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ रहा है, खर्चे। इसके पीछे मैं आपको बताया था लॉजिक क्या है, क्यों खर्च ऐड कर रहे हैं, और बी का टेल मी, कौन सा एएस वर्क कर रहा है, AS2 कहता है जिस विच इज ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और यह AS2 कहता है, क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट में अप टू द प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन तक उस गुड्स को लाने में जो भी खर्च होते हैं वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाए। तो प्रेजेंट लोकेशन अब धनबाद नहीं है, प्रेजेंट लोकेशन कहाँ इन गुड्स के लिए, पटना। तो पटना तक लाने, प्रेजेंट लोकेशन पटना का गोडाउन है, तो पटना के गोडाउन तक लाने में ए ने भी खर्च किया है और बी ने भी कुछ खर्च किया, तो ए का सारा खर्च ले लेंगे प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब समझ में आया, 1/5 लिया गया ना, 200 यूनिट पर ही लेंगे, 1,000 में उसने खर्च किया। और बी का नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल जाए, ठीक है। क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत हम बनाएंगे आगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालिए। 2 लाख रुपए का गुड्स चला, 2 लाख रुपए का गुड्स चला, ए के पास से चला, बी को मिला, ए ने भेजने में कुछ खर्च किए, एज एक्सपेंसिव 18,000, ठीक है। ए का सारा खर्च, तीन ही तो खर्च होगा, आप तीनों मिला करके 18,000। बी को गुड्स मिल गया, बी इन गुड्स के ऊपर फिर से खर्च किया है 12,000, ठीक है, और गोडाउन में ले गया, और गोडाउन में जाने के बाद इन गुड्स के ऊपर बी ने खर्च किया है 20,000 रुपए। क्लियर, क्वेश्चन ड्राफ्ट ही कर दिए हैं, कोई लिख करके नहीं, ये ड्राफ्ट, राइट ना। गिवन सेल
Sell 2/3 of the goods sold. Two-third of the goods has been sold. Two-third बिक गया. Value of closing stock. Valuation of closing stock is what? आंसर चाहिए मुझे. 76667. एक आंसर आ भी गया. ये दे दो. Yes. One answer I have got from one student. फिर से देखो थोड़ा गलत है. 79,667 सेकेंड आंसर. देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि तुम्हारा, सब चेक करना. तो 76,667 आंसर इज 8 है ना. दिस इज करेक्ट आंसर. अथवा मिस्टेक हुआ. You all are preparing. आंसर दीजिए. I am waiting for your answer. किसी और का टेल मी. अगर आपका ए आंसर आया तो टेल मी. मेरा भी आंसर आया, बट आई वांट योर आंसर. वही आया. कैसे निकाले? बहुत आसान. तीन ही चीज तो करना है. 1, 2 and 3. कॉस्ट 2 लाख टोटल का है. 2/3 बिक गया. बचा कितना? 1,6667. राइट. ए का खर्च 18,000. बचा कितना? 1/3. आई थिंक 6,000 ना. बी का कितना? सिर्फ 12,000 लेंगे. राइट. टोटल इज. कोई डाउट? निकालना सीख गए? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज वेरी 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 इजी. राइट. ओके. क्या हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं? प्लीज टेल मी. निशा, रिंकी, संस्कार, श्रेया, श्रुति, क्या आप लोग से बना ये क्वेश्चन? यस मैम. गॉट इट? बना है? और शैल आई रिपीट इट? अगर आप नहीं बोलना चाह रहे हो तो आप मुझे मैसेज में लिख करके बताओ. बन गया मैम. नहीं बना? बन गया. शी सेड बन गया. ओके, वेरी गुड. सबों का बना. आंसर एक था आ रहा है. यस मैम बन गया. वेरी गुड वेरी गुड. समझ में भी आ गया ना? यस मैम. वेरी गुड. चलिए फिर आगे थोड़ा और हम लोग बढ़े. पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया. तुम्हें समझ में आया? खुशबू, फर्स्ट क्लास है तुम्हारा. समझ में आया? कुछ भी समझ है? 30-40% इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग then you can go ahead with us. चलिए. अच्छा एक बात बताओ. मिस्टर ए, if you are Mr. A the consignor. कंसाइनर जब गुड्स को भेजता है, सेंड करता है to B, तो वो अपना कॉस्ट बता देता है कि मैं 1,000 पीस ट्राईसाइकिल भेज रहा हूँ और इसका दाम कितना है. कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 200 बताता है. एंड बी इज इंस्ट्रक्टेड टू सेल दिस, से 300 में बेचना है. तो बी को ए का मार्जिन पता है.
कि 200 रुपए में वो खरीदा है और 300 में बेच रहा है, सो द मार्जिन, वो हर साइकिल पर 100 रुपया कमा रहा है। एज अ ओनर, एज अ ट्रेडर, हो सकता है हमारा कंसाइनर ये ना चाहे कि द अगला पार्टी, द नेक्स्ट पर्सन है तो ये आउटसाइडर, he should not know my margin. There could be a such type of thinking of Mr. हो सकता है, नहीं हो सकता। वो एक्चुअल प्रॉफिट कौन बताना चाहता है? हम गवर्नमेंट को नहीं बताते, सब रिकॉर्ड, ठीक है ना? तो एक्चुअल प्रॉफिट नो वन वांट्स टू शेयर विद समवन एल्स। तो अगर चाहे तो अपने प्रॉफिट को छिपाना चाह सकता है कि नहीं चाह सकता? कैसे छिपाएगा? सेल प्राइस तो नहीं छिपा सकता, सेल कॉस्ट को एनहांस कर सकता है। 200 की चीज है, अगर वो बोलेगा नहीं मैं तो इसे 240 में खरीदा और बेचना है तुम्हें 300 में, तो बी की नजर में तो 60 रुपए पर पीस प्रॉफिट हो रहा है, तो बी कमीशन बढ़ाने भी नहीं बोलेगा। अगर ज्यादा मार्जिन देखेगा भी तो अगली बार बोलेगा मेरा कमीशन बढ़ा। देयर कुड बी अ सिचुएशन, ठीक है ना? तो इन दिस केस अगर ए चाहे तो अपने कॉस्ट पर मार्जिन ऐड करके, यहाँ पर 20% मार्जिन ऐड किया है, आप देखो 20% है ना, तो इसका 20% कितना होता है? 40 रुपया होता है। 240 बना करके इसे भेज रहा है टू बी सोल्ड एट, लोड डाल देता है, बढ़ा देता है, कॉस्ट प्राइस ही एनहांस कर देता है। देखो सारा अकाउंटिंग कौन कर रहा है? कर रहे हैं बी को, तो अभी तक कोई का बुक तो लोग टच ही नहीं किया। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाएगा? ए बनाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट का पर्पस क्या होता है? प्लीज टेल मी, कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। जो पर्पस पीएल अकाउंट का वही पर्पस इसका। बना कौन रहा? कंसाइनर बना रहा, तो वो कभी एनहांस करके भी गुड्स को भेज सकता है, और अगर वो गुड्स को एनहांस करके भेजता है तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में फर्क पड़ेगा? पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे बुक से, ये क्वेश्चन, एक्स 50,000 का गुड्स भेज रहा है, ठीक है ना? एक्स इज सेंडिंग गुड्स कॉस्टिंग 1000 पैकिंग, वाई रिसीव करता है और 30,000 का बिल्स पेबल दे देता है शुरुआत। वाई के खर्चे 2000 फ्रेट पर, 500 गोडाउन पर, रेंट पर और 300 इंश्योरेंस। साल के अंत में वाई क्या भेज रहा है? अकाउंट से बताता है 4/5 goods has been sold for, right, and commission is 10%. One of the customer turned insolvent और 600 रुपया डूब गया बैड डेट। इसका एक बार हम लोग पिछले क्लास में बना चुके हैं क्वेश्चन, एक बार इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ये देखिए, दिस इज दैट एंट्री इज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000, राइट, गुड्स भेजा। ए ने जो खर्च किए टू बैंक, राइट, बी ने जो खर्च किए, सॉरी वाई ने जो खर्च किए टू वाई डैश एक्सपेंसेस एंड बैड डेट। आप अलग अलग भी लिख सकते थे, साथ में भी लिख सकते हो, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। फिर सेल बाय वाई डैश सेल 55,000, जैसे ही सेल लिखा वैसे ही कमीशन इसका 5500 10%, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ है, तीनों उस पे ऐड हुए हैं। 4/5 बी का 50,000 का गुड्स है, 4/5 बिक किया तो बचा कितना? कितना गुड्स बचा है? कितने रुपए का? 10,000। ए का सारा खर्च ले लेंगे, 1000 है ना, इंटू 1/5 200। बी का सिर्फ नॉन सेल ही लेंगे और शायद वो 2000 का है ना, इंटू 1/5 दैट इज 400। सो द इंटायर इज कमिंग 1006, ठीक है, कोई दिक्कत? And the profit is coming 57, right? Same, यहाँ आप आगे बढ़ सकते हो। Same question, question number 2,
सी। क्वेश्चन इज नॉट ऊपर ही था क्या? सपोज इन द एग्जाम्पल above, क्वेश्चन नंबर 1 में ही इनवॉइस इज कॉस्ट प्लस 20, ठीक है, वो गुड्स को भेज रहा है, कॉस्ट में 20% का प्रॉफिट ऐड, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? लोडिंग। लोड डाल दी प्रॉफिट। 50,000 का गुड्स था ना, उसमें 20% का लोडिंग डाला, तो 50,000 में 20% ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? सी। कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे, सेम क्वेश्चन है, 2 goods sent on consignment but the amount is not 50,000, it is 16,000. क्लियर? बाकी खर्चों में कोई बदलाव नहीं, तो एक एक्स का खर्च 1,000, वाई का खर्च और बैड डेट बिल्कुल वही, सेल बिल्कुल वही, समझ में आ रहा है, और सेल पर कमीशन बिल्कुल। क्लियर? राइट? एक बात बताओ, यहाँ होना चाहिए था एक्चुअली में 50,000, लेकिन हमने लिख दिया 60,000 बी को कंफ्यूज करने के लिए, या बी को एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता चले इसलिए, ठीक है ना? तो इससे अगर आप ट्रेडिंग पीएल में कुछ भी साइड खर्च साइड ज्यादा लिख दोगे तो प्रॉफिट पर असर पड़ेगा ना, प्रॉफिट उस नई अमाउंट से क्या होता है? घट जाता है, राइट? तो इसको कंपनसेट करने के लिए बहुत ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ कितना बढ़ाए हो, 50 से 60 किए हो, कितना रुपए से बढ़ाए हो? 10,000। अगर 10,000 हम क्रेडिट साइड में लिख दें, हिसाब बराबर, आपने डेबिट साइड में 10,000 बढ़ा दिया, आपने डेबिट साइड 10,000 बढ़ा दिया, अगर क्रेडिट साइड में 10,000 बढ़ा दें तो प्रॉफिट वही आएगा जो पिछले बार आ रहा है, राइट? तो यहाँ पर सी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को आपने बढ़ाया है, सेम लिखा, आप देखो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट फॉर, क्लियर? कोई फर्क पड़ा? फर्क और कहीं पड़ सकता है, आप बताओ। अब फर्क पड़ सकता है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अब क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन होगा तो कॉस्ट जब आप लिखोगे तो 60,000 का 1/5 करोगे, राइट ना, और ये आ जाएगा 12,000, राइट? पिछली बार 50,000 का 1/5 किए थे, बाकी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ए का खर्च तो पिछले बार भी 1,000 था, शेयर 200 था, बी का खर्च भी 2,000 था और शेयर 400 था, राइट ना? लेकिन टोटल में आप देखो यहाँ पे 10,600 था, तो अभी क्या आ रहा है? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, अब तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, अगर क्रेडिट साइड कितना से अंतर पड़ रहा है? 2,000 से, तो डेबिट साइड में 2,000 बढ़ा दे तो हो जाएगा। ये देखो इफेक्ट खत्म। ये बी तो नहीं देख रहा ये अकाउंट्स, ये तो ए बना रहा है अपने बुक्स में, सिर्फ इसका नाम आप देखो वो क्या लिख रहा है, इसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं इसको, या इन्वेंट्री रिजर्व। तो जब भी हम लोडिंग का एक ही क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, विदाउट लोडिंग सिंपल फॉर्म में जो क्वेश्चन नंबर 1 था, विथ लोडिंग में कहाँ फर्क पड़ता है? तो ये कॉस्ट बढ़ जाती है, इट इज सेंट एट इनवॉइस, आप बोल सकते हैं, प्रॉफिट ऐड करके भेजा जाए, आईपी पर भेजा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? गुड्स हैज बीन सोल्ड एट इनवॉइस। तो आपको 2 एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी, इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्रेडिट में 10,000 बढ़ा दिए, और इसका एक इफेक्ट पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन, और इसकी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए डेबिट में एंट्री पास। क्लियर? जब गुड्स के लिए करेंगे तो यही जर्नल दोबारा से होगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट, सेम अकाउंट डेबिट जो हो रहा है उसी को क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन
इन्वेंट्री के लिए क्या एक नया अकाउंट खुलता है? इन्वेंट्री रिजर्व। तो वन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन टू वेज, वन इज विथ लोडिंग, वन इज विदाउट लोडिंग। अब एग्जाम में क्या करूं? तो एग्जाम में अगर बोलता है गुड्स हैज बीन सोल्ड सेंट एट कॉस्ट 50,000, मेथड 1 अडॉप्ट करो। बट अगर लिखा गुड्स हैज बीन सोल्ड एट कॉस्ट प्लस से 20%, या गुड्स हैज बीन सेंट एट आईपी, आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस, तब तो आप समझ लो कि एग्जामिनर यही मांग रहा है आपसे। क्या प्रॉफिट दोनों में सेम आएगा? यस, प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर पे हमारे स्टूडेंट की नंबर पे फर्क पड़ जाएगा। अगर बोल रहे हैं आईपी पर बनाने और आप सिंपल मेथड पे बना करके आओगे तो 8 नंबर में आप मान के चलो कि 4 नंबर तो गवा के, ठीक है। तो आईपी का पर लिखा है तो आईपी पर ही बनाएंगी, और प्लेन है कुछ नहीं लिखा तो फर्स्ट पे। क्लियर हो गया ना? तो आईपी पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन की बात है, और भी कुछ चीजें हम लोगों को और जाननी है। ओके, कम बैक। वी हैव कवर्ड नंबर 1, क्या हम लोगों ने कवर कर दिया है? वैल्यूएशन ऑफ कैलकुलेशन पार्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा हम लोगों को कवर करना है लॉसेस। बेच रहा है तो कुछ गुड्स का लॉस कितना हो सकता है? 1000 पीसेस साइकिल बेचा तो हो सकता है एक दो साइकिल टूट जाए, ठीक है, लॉसेस। और तीसरा हम लोग को कवर करना है कमीशन, ठीक है। इन तीनों पर दैट वी हैव कवर्ड, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट वी हैव कवर्ड, ठीक है। लॉसेस, सेकंड पॉइंट जो है लॉसेस। लॉस कितने प्रकार का होता है? तो लॉस होता है एक दो प्रकार का, वन इज नॉर्मल लॉस, अनदर इज एबनॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल लॉस? आपको क्या दिख रहा है? क्या आप फील कर रहे? नॉर्मल लॉस जो इनबिल्ट, यस टेल मी, जो इनबिल्ट है, जो होना ही है। अगर 1000 पीसेस सपोज कर रहे हैं, पेंट का जा रहा है बॉक्सेस में, तो एक आध पीस लीक कर जाएगा, ठीक है। तो जिस लॉस के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस। लेकिन नॉर्मल लॉस से अगर ज्यादा का लॉस हो गया, नोन एज एबनॉर्मल। अब जैसे पानी का टैंक आप देखते होंगे, रास्ते में पानी जा रहा है सपोज फ्रॉम मझरिया टू धनबाद या कहीं किसी वन एरिया टू अनदर एरिया, तो कुछ ना कुछ लीक करेगा। इसे फुल करने में, उसे एम्प्टी करने में, और रास्ते में कहीं ना कहीं लीकेज होना ही होना है, तो दैट इज नॉर्मल लॉस, राइट। लेकिन किसी ने शरारत की, पत्थर फेंक दिया या कहीं फुट गया और कंटेनर पानी बहते जा रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो जिस लॉस के लिए बिजनेसमैन ट्रेडर मेंटली प्रिपेयर रहता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस मस्ट बी गिवन एट परसेंटेज, चाहे 5 रहे चाहे 10 रहे। ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग पता कर लेते हैं कि 1000 पीस चला है तो 5% कितना हो जाएगा इसका? से 50 पीस तो लॉस होगा ही होगा, एंड 950 पीस उसे मिलेंगे। It may be 2%, it may be 1%, it may be 10%, जैसा बिजनेसमैन अपना एस्टिमेट करता है। This percentage is an estimated। तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया है तो इसका भी कैलकुलेशन है, रोल होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एबनॉर्मल लॉस दिया तो उसका भी वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस के लिए सिर्फ कैलकुलेशन होता है, वी डू कैलकुलेट। क्या हम लोग करते हैं? वी डू कैलकुलेशन फॉर गुड यूनिट्स, जो मिल गया गुड, दिस इज नॉट एस, गुड यूनिट्स।
अच्छे यूनिट जो मिल गए, अच्छे साइकिल जो मिल गए, उनका कॉस्ट निकाल लिया जाता है। ठीक है, उनका कॉस्ट निकाल लिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। जो लॉस होगा उसके लिए मेंटेनेंस प्रिपेयर्ड थे। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जांपल है, बड़ा सुंदर एग्जांपल आपके बुक में ये यहीं पर होगा, नॉर्मल लॉस में आप देखो। सपोज 1000 kgs of apples are sent to a wholesale. एप्पल भेजा जा रहा है, सपोज हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश से एक 10,000 किलो एप्पल चला है। कितना कॉस्ट बीइंग ₹30 पर केजी। तो कितना 10,000 केजीज है, कॉस्ट बीइंग 30 पर केजी। टोटल कितना हो गया, 3 with 5 zeros ना, राइट। पूरा ट्रक भर करके 10,000 केजी एप्पल आ रहा है। भेजने में खर्च लगेंगे, बिल्कुल लगे हैं। कितने लग रहे हैं, 4,000। एक्सपेंसिव 40,000, सॉरी 40,000, राइट। कितना टोटल खर्च लग गया इस पर, 3,40,000। लेकिन एप्पल है, पेरिशेबल गुड्स है, कुछ तो सड़ेगा गलेगा खराब होगा, तो इसमें नॉर्मल लॉस है। इट इज कंक्लूडेड लॉस ऑफ, कितना लिखा है, अनअवॉइडेबल, अवॉइड नहीं कर सकते, मींस नॉर्मल, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये होना ही होना है। तो 1,000 पीसेस चले, केजीज चले हैं, दिस इज केजी। इसका 15% मतलब 1,500 केजी एप्पल सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मिलेगा कितना, 8,500 केजी ऑफ एप्पल। ठीक है, आपको एक एप्पल पर केजी एप्पल कितने का पड़ा, कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी। छोटा एग्जांपल करें भाई ना, बड़ी बड़ी चीजें ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आती है, छोटी चीज, एरोप्लेन नहीं बेचना चाहते। देखो सपोज करते हैं, फॉरगेट 1000 केजी, आप कृषि बाजार गए और 1 पेटी ऑफ एप्पल खरीद कर, एक पेटी, कॉस्ट आपको बोला 600 रुपए, ठीक है। और इसमें कितने एप्पल, आपने उसे तोलवाया, वहां पर वेट करवाया 10 केजी, 10 केजी एप्पल है, 600 रुपए आपके दिमाग में तुरंत रेट है, और 60 रुपए पर केजी, 600 रुपए हम दे रहे हैं और वो बोल रहा है कि 10 केजी का है, तो दिस इज 60 रुपए पर केजी ना। अब घर लाए, पेटी को खोले और उसपे देखा कि कुछ एप्पल सड़े थे, गले थे, 2 किलो निकल गए। तो एक्चुअली आपको गुड यूनिट्स कितना मिला, 8 केजी ही मिला। अब बताओ एप्पल कितने का पड़ा, 600 रुपए आप दे के आए हो, लेकिन खाने लायक एप्पल कितना मिला आपको, मात्र 8 केजी मिला। तो पर केजी कितना पड़ा आपको, कितना, 70। वेरी गुड, ये हुआ नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। आपने नॉर्मल लॉस से क्या किया, सिर्फ यूनिट को कम कर दिया और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट को क्या किया आपने, बढ़ा। जो अच्छे एप्पल थे उनका दाम बढ़ गया ना। अब आप अगर इस एप्पल को बेचने के लिए लाए हो, तो आप सोचोगे 60 में खरीदे थे, 62 में बेच दे, 75 में खरीदे थे, कम से कम 80 में बेचे, ये होना चाहिए। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कहीं नहीं है कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखेगा। क्या होगा, कॉस्ट तो नहीं रहेगा। अगर ये कंसाइनमेंट अकाउंट में बनाए, गुड्स आपने भेजा है, एप्पल भेजा है, चलिए ये 10 किलो एप्पल भेजा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये तो 600 रुपए का ही एप्पल गया। लेकिन यहाँ पर 10 केजी नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 80 केजी, बस हो गया, खत्म काम। दिस इज द ओनली कैलकुलेशन। देखो आपका वहां पर भी आप लोग पढ़ रहे थे ना, चलिए वापस यहीं पे बनाते हैं। अब कितना एप्पल चला था वहां पर, 10,000 केजी एप्पल है ना, एट द रेट ऑफ कितना पर केजी था, 30 रुपए, 30 रुपए, एट द रेट ऑफ ₹30। टोटल कितना हो गया था, 3 with 5 zeros, राइट। लेकिन यहाँ पर 1,500 केजी
अनअवॉइडेबल लॉस था। अनअवॉइडेबल मीनिंग इज क्लियर ना, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मीन्स विच इज होना ही होना, विच इज श्योर टू हैपन। सो इट इज कमिंग 8500 kg, राइट। अच्छा एक चीज, क्योंकि हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इसमें वही वाला ए का सारा खर्च और बी का गोडाउन तक पहुंचने का खर्च अगर क्वेश्चन में दिया तो ऐड कर देना पाएंगे, थोड़ा चालाकी करना, कॉस्ट निकाल पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। तो यहाँ 40,000 दिया, ये नहीं लिखा ए का या बी का, लेकिन फ्रेट लिखा है। फ्रेट तो गोडाउन में पहुंचने के पहले का ही खर्च, तो उसको ऐड कर देंगे 3 लाख। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी केजीज, राइट। सो पर केजी कॉस्ट विल बी हाउ मच, 40 रुपए आएगा शायद, देखो तो है ना। दिस इज रुपीज, दिस इज केजी, कट के रुपीज 40 पर, बस। कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे दिखेगा ये भी आप पूछ सकते हो, सो इजी। आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 3,40,000, यस। ए का खर्च भी आ गया और बी का नॉन रिकरिंग भी आ गया। और यहाँ पर क्या लिखोगे, कितना केजी, 8,500 kgs एट द रेट ऑफ 30 या 40, और 30 को भूल जाओ, 30 को भूल जाओ, वो नहीं, कॉस्ट बढ़ गया। वो जो सड़े हुए एप्पल थे उसके खर्च को, उसके कॉस्ट को आपने किससे वसूलना है, गुड यूनिट से तो वसूलना है, उसी पर डालेंगे। दिस इज द प्रेजेंटेशन। क्या सीखे, कॉस्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता, कॉस्ट तो जितना है उतना ही रह जाएगा। अंतर कहाँ पड़ा, ये यूनिट में, यूनिट घट। दिस इज द ओनली कैलकुलेशन फॉर नॉर्मल लॉस, और कुछ नहीं। हो गया नॉर्मल लॉस कंप्लीट। अगर आपको दिया है, मानते हैं 500, सपोज करते हैं क्रॉकरीज का सेट, ग्लासेस 6 ग्लास का सेट करके 500 बॉक्सेस ऑफ शीशे के ग्लास का जो क्रॉकरी होता है वो चला, आपने भेजा, ठीक है, कंसाइनर ने भेजा, पर बॉक्स का प्राइस था 200 रुपया, कितना हो गया टोटल, 1 लाख का सामान चला। भेजने में ए का खर्च सपोज करते 10,000, उतार करके गोडाउन तक ले जाने में बी का खर्च सपोज करते 2,000, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1,12,000। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आउट ऑफ दिस 5% लॉस हो जाएगा, रास्ते में टूट फूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, विच इज अनअवॉइडेबल। तो 5% कितना हो गया, 25 ना, क्वांटिटी में कम कर दिया गया। तो ये 475 बॉक्सेस का कॉस्ट हो गया 1,12,000। तो पर बॉक्स का कॉस्ट कितना होगा, 236। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग है ना, या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। बस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 लाख, अमाउंट बताओ 12,000, और यहाँ लिखोगे कितना यूनिट मिला, या 475 एट द रेट ऑफ ₹236 पर बॉक्स। कितना बॉक्सेस, समझ में आ रही, नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कितना है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कितना बॉक्स मिला, 475, इसमें से लिखा है 400 बॉक्स सोल्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बी डैश सेल 400 बॉक्स, जितना में भी बिका, 236 में पड़ रहा है, मान लो 300 में बिका, मान लेते हैं 1,20,000 में टोटल बिक गया, राइट। आप तो समझ रहे हो मैम कहाँ फंसा रही है, बाय कितना बॉक्स बचा है, 475, 500 चला था, 25 का लॉस इनबिल्ट है, बचा कितना, 475 मिला, 400 बिका, तो क्लोजिंग स्टॉक इस 75 बॉक्स ना। अब इसको वैल्यू करेंगे कितना, 10। एक आंसर आया मेरे पास।
आप लोग भी बताओ। ए का खर्च होना चाहिए, यस। बी का खर्च होना चाहिए, यस। कॉस्ट होना चाहिए, यस। तो वही तब तो मिलाए थे यहाँ पर, आप देखो। और टोटल इतना हुआ था, जिसको डिवाइडेड बाय 475 किए थे, तो पर बॉक्स निकला था 230। यस, दिस इज द रेट, दिस इज द रेट। और सीधा यहाँ पर 236 से मल्टीप्लाई कर दो, whatever you get, this will be the value of food in stock. Got it? समझ में आया? अगर सिर्फ नॉर्मल लॉस है तो ये इतना आसान। क्लियर हो? इसका क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा। सीपीटी में आता था 1 नंबर का क्वेश्चन कि नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालिए या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालिए। और बड़े क्वेश्चन में जनरली एबनॉर्मल लॉस का ही ट्रीटमेंट पूछता है। अगर ये इनवॉइस प्राइस पर रहेगा तो ये बढ़ा हुआ रहेगा, 200 की जगह 240 हो सकता है, तो इसमें चेंज आ जाएगा, फिर इसमें चेंज आएगा, पर रेट में चेंज आएगा, तो उसके कारण उसके रिवर्स करके आप आगे बढ़ाओ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर वैसा आएगा तो ठीक है, आगे बढ़े। नॉर्मल लॉस क्लियर है क्या? आपने नोट किया इसको किस तरीके से बनाएंगे? क्या नोट किया आपने? नॉर्मल लॉस एक तो यहाँ पर आपको ये जरूर लिखना चाहिए, वी विल कैलकुलेट ओनली फॉर गुड यूनिट्स, नो जर्नल फॉर नॉर्मल लॉस, नो अकाउंटिंग एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला, यहाँ यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ रेट लिखेंगे, यहाँ टोटल लिखेंगे, है ना? फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा ना। लेस नॉर्मल लॉस, रेट निकालेंगे यहाँ पर, रेट पर केजी। ठीक है, क्लियर है? हम इससे आ रहे हैं कि अगर आपको नोट करना है कॉपी में, आप नोट डाउन करिए। फिर क्या होता है ना कि 1 महीने बाद अगर फिर पूछा जाएगा नॉर्मल लॉस का कैसे, हो सकता है, बट अगर ये आपकी कॉपी में लिखा रहेगा और ये अगर आप रिवाइज कर लोगे घर जाकर, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि नॉर्मल लॉस में एक्चुअली नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन ही नहीं होता है। कैलकुलेशन वी डू फॉर गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है ना? 60 रुपए हमें एप्पल नहीं पड़ा था, एप्पल कितना में पड़ा था? 75, है ना? गुड यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। ठीक है, क्या नॉर्मल लॉस का जर्नल होगा? नहीं, कहीं रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ गुड यूनिट्स का कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाए। क्लियर? मे आई गो अहेड? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। नुकसान हो गया जिसके लिए वी वर नॉट मेंटली, है ना? ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस। 1000 बॉक्सेस चला, ठीक है, ए ने भेजा, खर्च कर, पर बॉक्स का दाम था 200 रुपया, 2 लाख रुपए का सामान चला, आप बोल सकते हो। भेजने में ए का खर्च, ठीक है, ए का टोटल खर्च था 12,000, तीनों खर्च मिला, आप समझ रहे हो? ए ने जो भेजा तो उसने 3 प्रकार के खर्च किए, तीनों खर्च मिला करके 12,000। बी को मिला, लेकिन लिखा है 1/10 ऑफ द बॉक्सेस लॉस्ट इन ट्रांसिट, चोरी हो गई, टूट गया, एक्सीडेंटल लॉस हो गया, विच वर एबनॉर्मल इन नेचर। ठीक है, तो बी को जो भी मिला उसको वो कहाँ ले गया? गोडाउन में। यहाँ ले जाने का खर्च बी का लिख लेते हैं 6,000 रुपए, और गोडाउन में रखने का खर्च कुछ भी मान लो,
क्या जाता है, 22,000 का तो काम ही नहीं है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। अच्छा एक चीज और, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, 1/10 यहाँ लॉस्ट नहीं, 1/10 लॉस्ट इन गोडाउन, 1/10 लॉस्ट इन गोडाउन, पूरा पूरा मिल गया, समझ में आ रहा है? कितना, 1000 बॉक्सेस चला, 1000 बॉक्सेस मिला और इसको ले गया कहाँ, गोडाउन में, और गोडाउन में मिस हैंडलिंग हो गई, 1/10 तो समझते हो 10%, ठीक है? तो अब एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना, कितने रुपए का गुड्स का लॉस हुआ निकालना होगा कि नहीं? तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन is similar to calculation of closing stock, similar to valuation of closing stock, एक दवाक बंद करके, ओ क्लोजिंग स्टॉक तो आता है, क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले क्या लिखते थे, कॉस्ट, इसमें भी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे, कितना का लॉस हुआ है, 1/10 ऑफ टोटल, टेल मी कॉस्ट कितना आएगा, टेल मी 2 लाख का गुड्स चला था, 2 लाख का गुड्स चला था, 1/10 लॉस हुआ है, तो 20,000 का गुड्स टूट गया, क्या इसमें एक का खर्च लेंगे, पूरा पूरा खर्च ले लेंगे एक का, हाँ 12,000 प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, कितना हो गया 1200, क्या इसमें बी का खर्च लेंगे, शेयर ऑफ बी एक्सपेंसेस लेंगे क्या, तो बी ने 6,000 भी खर्च किया, 22,000 भी खर्च किया, सिर्फ गोडाउन तक पहुंचने का खर्च 6,000 लेंगे, so it will be, and the total amount is 2180. This is nothing but abnormal loss. आसान है, समझ में आया, कोई दिक्कत? इसको कहाँ दिखाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका जगह कहाँ है, सी बाय सेल, बाय बी डैश सेल, सेल के नीचे और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, यहाँ एक जगह है बाय एबनॉर्मल, कितना अमाउंट आ रहा है 2180, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है? एबनॉर्मल लॉस को डेबिट किए टू कंसाइनमेंट अकाउंट, लॉस इज लाइक दिस, लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड शो, क्लियर, ठीक है, समझ में आया? हाँ इंश्योरेंस इसी का होता है, तो इंश्योरेंस अगर मिला है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, देयर कैन बी अ सिचुएशन कि 21,800 का गुड्स, 21,800 का गुड्स लॉस हुआ, कितने का, 21,800, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको आउट ऑफ दिस मान लेते हैं पूरा पैसा तो नहीं देगी, कुछ देती है, सपोज करते हैं कितना 18,800 देगी, 18,800 देगी, तो एक्चुअल में कैश का लॉस कितना हुआ आपका 3,000 का, ठीक है, तो ये कैसे होगा फिर, कोई आइडिया, कोई बच्चे को क्वेश्चन मेरा समझ में आया? पहले तो आप ये समझो, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट समझ में आया, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकालने समझ में आया, नंबर 1, और टोटल लॉस कहाँ लिखेंगे हम लोग, 21,800 कहाँ लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में, सेल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, याद करो, ठीक है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लॉस हुआ इतना, और क्योंकि ये इंश्योर्ड था तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा दे, हम लोगों ने माना 18,800 दे दिया,
तो एक्चुअल पैसे का लॉस या एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है? 3000। तो पता है ये 3000 कहाँ जाएगा? एनी आइडिया? ये जाएगा ट्रेडिंग पीएल में। ट्रेडिंग पीएल कौन सा? जनरल ट्रेडिंग पीएल। कंसाइनर जो बना रहा है वो ट्रेडिंग के बाद नीचे पीएल के पार्ट में टू लॉस ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक 3000। लेकिन कंसाइनमेंट में तो टोटल लॉस ही जाए। क्वेश्चन समझ में आया इनका? शी इज आस्किंग और जो पैसा मिल रहा है इसका क्या होगा? भैया ये कैश में जाके ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, एसेट में। देखो इसका हम क्लास लेंगे, आपको कंप्लीट बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जो लय चल रहा है ये नहीं, हम आपको बताएंगे इंश्योरेंस से जो पैसा आ रहा है तो कैसे क्या और बेहतर रहेगा। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी यू आर आस्किंग सच अ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड दिस शुड बी आस्क्ड, बट अभी थोड़ा सा इसको रोकते हैं हम लोग। नहीं तो अपना जो लय चल रहा है ना एबनॉर्मल लॉस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे बहुत कुछ बाकी है, वो ना रोके। ओके, चलो क्या होगा नहीं होगा। यू हैव आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, तो मैंने भी जवाब दे दिया उसका कि जितना इंश्योरेंस कंपनी से आया वो तो कैश आ जाएगा, कैश में बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा जाके कैश में, और ये जो एक्चुअल लॉस है वो ट्रेडिंग पीएल में दिखेगा। इसे भी मुझे और भी बताना, बट लेटर। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे किसका? एबनॉर्मल लॉस। क्लियर हुआ एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन? क्या हुआ कैलकुलेशन? चलिए क्वेश्चन है 5000 या 5 लाख रुपए का गुड्स चला। कितने का? 5 लाख। ए का खर्च ले लेते हैं, ए ने उस पर खर्च किया है 15,000। बी को पूरा पूरा मिल गया, बी उन्हें गोडाउन में ले गया। अब देखो टोटल गुड्स है, इसको थोड़ा अमाउंट में 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 500 इंच, 5000 इंच होगा, 5000 रुपए का गुड्स है पर पीस और 100 पीस है, राइट। भेजने में कितना खर्च हुआ है? 15,000। यहाँ मिल गया 100 पीसेस, इट मे बी रिस्ट वॉच, 5-5 हजार रुपए की घड़ी है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 100 घड़ियां 70 सोल्ड, 10 लॉस्ट, 20 क्लोजिंग्स। बी का खर्च पूछ लो मुझसे, बी जो लेके जा रहा है, तो बी का खर्च मान लेते हैं। बी हैज स्पेंड 9,000 रुपीज या से, ठीक है 9,000 रुपए खर्च करके ले गया, और यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बी से 18,000। ठीक है, तो अब इसका दो कैलकुलेशन करना है, आपको दिख रहा है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और दूसरा एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जिसका पहले निकालना चाहो दोनों का वैल्यू हमको निकाल करके दो, अपना अपना कैलकुलेशन सब लोग करो, यही पर करो, डू इट राइट नाउ। पहला निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ या कैलकुलेशन फॉर एबनॉर्मल लॉस, या सिर्फ एबनॉर्मल लॉस। I want only answer. यहाँ पर लिख देना 10 units, या 10 watches, 20 watches। क्वेश्चन क्लियर है ना?
एबनॉर्मल लॉस का एक आंसर आया। I don't know. सही? उतना ही यार, तो जोर से बोलो ना, वॉइस क्यों दब रहा है? बी कॉन्फिडेंट, गलत भी बोलो तो पहली बात तो जोर से ही बोलो, क्योंकि आपके हिसाब से वो सही है ना। इतना कॉन्फिडेंस रखो, जो बना रहे सही बना रहे। Actually, I don't know the answer. I have not written. Any answer? Same answer. All are getting same answer. किसी से नहीं बना? नहीं बना? चलो. We will calculate. पहले किसका calculation? Abnormal loss. कितना यूनिट है? 10 यूनिट ना? टोटल ना abnormal loss कितना यूनिट है? 10. ठीक है? क्या क्या इसमें लेंगे? सबसे पहले जिनका नहीं बना प्लीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। तो 3 चीजें लेते हैं ना। एक घड़ी है 5000 की कॉस्ट, तो किसका कॉस्ट? जो लॉस्ट हो उनका कॉस्ट ना। 5000 रुपए एक घड़ी का कॉस्ट है, राइट? और कितना पीस का लॉस हुआ है? 10 पीस। सो इट इज 50,000 कॉस्ट, राइट? फिर क्या लेंगे? दूसरा, एज एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली। ये ने टोटल खर्च किया है कितने पीस पर? सीधा दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, कितने पीस पर? जितने पीस पर किया उसे डिवाइड करो, ठीक है? तो 10 पीस पर कितना? ठीक है, कितना आ जाएगा? राइट? बी ने खर्च किया है कितना? 9,000। सेम क्वेश्चन, कितने पीस पर? 100 पीस पर ना, तो 10 पर कितना? क्या 22,000 जो और भी खर्च किया है गोडाउन में वो लेंगे? नहीं। आंसर हो गया ना, कितना आ रहा? 524। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम और एग्जाम्पल ला सकते। आगे बोलो। क्लोजिंग स्टॉक बहुत आसान है, 20 यूनिट है और सेम कैलकुलेशन है, तो डायरेक्ट इसमें अगर आप इसका डबल भी कर दो तो चलिए, या फिर हर 10 की जगह क्या लिख दें? 5,000 इंटू 20 ना, 1 लाख। ए का टोटल खर्च है कितने पीस पर? तो 20 पर कितना? ठीक है ना? 9,000 बी का खर्च है कितने पीस पर? तो 20 पर कितना? ठीक है, 1800 ऐड कर दो, आ जाएगा 1048, which is double of this। क्यों? क्योंकि यूनिट डबल है इसलिए, अदरवाइज क्या क्लियर हो गया है? हो गया है क्लियर? चलो, लॉस क्या रास्ते में हो सकता है? तो लॉस इन गोडाउन था, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन था। क्या एबनॉर्मल लॉस रास्ते में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में हो सकता है तो रास्ते में भी हो सकता है। अब देखते हैं 200 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ ₹50 ईच चला। ए ने भेजा, बी को भेजा। 1/10 boxes lost in transit। ठीक है, बी को जितना मिला इसके ऊपर मिस्टर बी खर्च कर रहा है। ठीक है, कितना खर्च कर रहा है? 3600 खर्च करके वो अपने गोडाउन में ले गया और गोडाउन में फिर उनके ऊपर 5,000 रुपए खर्च। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग, सॉरी, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस।
1/10 लॉस। ए का खर्च नहीं लिखा है, ए का खर्च मान लीजिए 5,000 रुपये, टोटल 10,000 है ना, तो थोड़ा कम मानते हैं। ए का खर्च 4,000 रुपये भेजने में खर्च, ए का खर्च 4,000 भेजने में। एक आंसर आएगा, आई डोंट नो। दूसरा आंसर 1900। बोलिए, अरे कुछ तो बनाओ, कुछ तो दो। 2,000-2,500 तो बना करके, ऐसे ही नहीं, जस्ट कैलकुलेट इट। 1,000, तीसरा आंसर 1,900। डी भी है क्या? कंफ्यूजन तो है, तभी इतना आंसर आ रहा है। 1,760। 1,760 एक और आंसर है। चलिए, ये इसमें किसके सपोर्ट में दो आंसर है, दो स्टूडेंट है। और कोई निकाला? क्या है? डी 1760। 1760। और आप बच्चों का, आप लोग बनाए हो? बनाया जाए, इसको सॉल्व करके देखें। डेटा आप लोग मुझे बताना कितने का। एक मिनट, मुझे लेट मी सी। 200 बॉक्सेस चल रहा है 50 इंच का। 1/10 लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसमें 4,000 रुपए इन्हें खर्च के, 36 रुपए बिल खर्च के, राइट ना। चलिए, नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट कितना बॉक्सेस है? 1/10। 200 बॉक्स का 1/10 कितना हो गया? और पर बॉक्स दाम कितना है? 50 रुपया। दिस इज नंबर ऑफ बॉक्सेस। कोई दिक्कत? 1/10 लॉस्ट है, सो द टोटल अमाउंट इज 8। दूसरा, एज एक्सपेंसेस। एज एक्सपेंस, शेयर ऑफ एज एक्सपेंसेस। ए ने 4,000 खर्च किया, क्या क्वेश्चन आपके मन में आएगा? कितने पीस पर किया? सिर्फ यही चीज कैच करो। यहाँ जब ए ने 4,000 खर्च किया, अपने आप से पूछो कितने पीस पर खर्च किया है, कितने पीस पर खर्च किया है? 200 पर, ठीक है ना। तो 200 से डिवाइड होगा, और लॉस कितना है? 20 पीस, ठीक है। कितना आंसर आ गया? 400। कोई दिक्कत? आराम से टाइम लेके बनाओ। तीसरा, बी ने खर्च किया है, कितना खर्च किया है? नॉन रेकरिंग बना
3,600 कितने पीस पर खर्च किया है? 180। क्या बी का खर्च ऐड होना चाहिए? सोचो, क्या बी का खर्च ऐड होना चाहिए? यस मैम। कितने बच्चे बोल रहे हैं यस, कितने बच्चे बोल रहे हैं? क्या बी का खर्च ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज टेल मी, सिर्फ एक, क्या बी का खर्च ऐड होगा? बी, सी ऑन द डायग्राम, बी 3600 खर्च किया है, किस पर खर्च किया है? बचे हुए पर, जो मिला 1/10 तो चोरी चोर ले गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट। क्या बी ने 1 रुपया भी खर्च किया है उन गुड्स पर जो लॉस्ट हुआ? Just a minute. कंफ्यूजन कहाँ है और क्यों? आप किसका वैल्यू निकाल रहे हो? टेल मी। जो गुड्स का लॉस हो गया उसका कॉस्ट निकाल, जिस गुड्स का नुकसान हो गया। कितने गुड्स का नुकसान हुआ? नंबर ऑफ पीस वाज 12। इन गुड्स पर क्या ए ने खर्च किया? कहाँ? ए ने जो 200 पीस भेजा था उसी में से तो ये 20 का नुकसान हुआ, तो इस 20 पीस पे ए ने खर्च किया था, राइट ना? तो ए का खर्च लेंगे, लेकिन बी का खर्च, बाकी जो बचा बी उन पर खर्च किया है, जो मिला। आप सोचो ना कि यहाँ से चला है 200, लेकिन यहाँ मिल रहा है मात्र 180 पीस, और इसके ऊपर 3600 रुपए खर्च करके बी गोडाउन में ले। तो जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है, क्या इस पर मिस्टर बी ने 1 रुपया भी खर्च किया है? तो क्या बी का खर्च ऐड होगा? समझ में आया? गॉट इट और नॉट? तो जब भी देखो, एबनॉर्मल लॉस 2 जगह हो सकता है, इन ट्रांजिट हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? इन गोडाउन। तो अगर इन गोडाउन हुआ है तो इसमें 3 खर्च ऐड होंगे, एक कॉस्ट आएगा, और एक एज एक्सपेंसेस आएगा, और एक बीज एक्सपेंसेस, राइट? लेकिन जब रास्ते में खर्च हुआ है तो इसमें कॉस्ट आएगा, और दूसरा कंसाइनर्स एक्सपेंसेस आएगा, और कंसाइनी एक्सपेंस नहीं आएगा। क्लियर हुआ?
ये एक आइटम बन के कहाँ जाएगा, हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट पे जाएगा। इसका कैलकुलेशन तो सही से निकालना जरूरी है कि नहीं? सही है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल्स आप लोग बना रहे हो, घर जाके एक बार रिवाइज जरूर करें, राइट? आगे बढ़े। एक और ऐसे ही क्वेश्चन छोटा सा, 1 लाख रुपए का गुड्स चला, भेजने में 8,000 रुपए का खर्च एक का, ठीक है। 1/10 लॉस्ट इन ट्रांजिट, बीज एक्सपेंसेस 5,000, गोडाउन में ले गया, गोडाउन में ले जाने के बाद बी का एक्सपेंसेस 18,000, वैल्यू दिस, एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू। बहुत आसान, मुंह जबानी हो जाए, लेकिन अगर आप लिख के करो तो बेहतर है। 1/10, तो दूसरे बच्चे जल्दी कर लिए तो आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। 10,800, आई डोंट नो एक्चुअली। हाँ, 10,080 दोबारा आया, देखते बनेगा। इसमें किसका किसका कॉस्ट आएगा? यस, टेक टाइम। 8,000 है, समय ले लो लेकिन गलत मत करो। 1 लाख का 10%, कैसे लिखिएगा? कॉस्ट टोटल 1 लाख का कितना हो गया? ठीक है ना। ए का खर्च, एज एक्सपेंसेस पूरा लेंगे प्रोपोर्शनेटली, है ना। बी का खर्च लेंगे क्या? नहीं ना लेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगर यही नुकसान सपोज यहाँ नहीं हो करके गोडाउन में होता तो सो इजी। कोई सोचना है क्या इसमें? यही इतना तो होता ही, और क्या करते हैं इसमें? बीस एक्सपेंसेस 5,000 का 1/10 कर देते, 500 और ऐड कर देते, 11,000। क्या सबसे बन रहा है? समझ में आ रहा है? तो एक और क्वेश्चन, एबनॉर्मल लॉस। चलिए, 1,000 बॉक्सेस या कार्टन्स एट द रेट ऑफ 200 ईच चला, 2 लाख का सामान, ठीक है। ए ने खर्च किया उसके ऊपर 10,000 भेजने में, 1,000 बॉक्स है ना, चलिए 1/10 मान लें। 100 बॉक्सेस या 1/10 लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। 1,000 में 100 गया, मिला कितना? 900। 900 की डिलीवरी हुई, 900 के ऊपर हमारे बी ने 3,000 रुपए का खर्च, कितने का खर्च किया? 3,000 का। गोडाउन में ले गया और गोडाउन में फिर गड़बड़ हो गया, कितना मान ले? 30 बॉक्सेस लॉस्ट इन गोडाउन, 2 जगह लॉस हो गया, इन ट्रांजिट भी हुआ, इन गोडाउन भी। दिमाग में एक चीज तो है, 2 बार कैलकुलेशन। सबसे पहले आप इन ट्रांजिट का लॉस आराम से निकाल, हड़बड़ाना नहीं। इन ट्रांजिट क्या नुकसान, पहले उसको निकाल। सब लोग अपना अपना निकालेंगे, जो निकाल चुके हैं वो आगे बढ़े।
2100 2100 या 21,000? 21,000। ठीक है, सबका आ गया ये 21,000। इनको डाउन का आंसर बोलो। 6,400। एक आंसर 6,400। और भी कोई आंसर है? नहीं निकालो तो निकालो। यो आंसर यो आंसर नहीं आ रहा है। और कोई आंसर दे रहा है? Ma'am, in go down 6,400. वेरी गुड, 6,400। और किसी का आंसर? 6,300। एक डिफरेंट आंसर आया। सी के लिए भी गुंजाइश है क्या? Ma'am, 6,400. 6,400। तो मेजोरिटी उसी को जा रहा है। एनीवे 6,400। एक बार चेक करें। अच्छा निकला है, बन रहा है, हाथ चल रहा है। हाँ चल रहा है ना? अच्छा दिमाग तो लग रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बना ही नहीं सक रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, वैसा नहीं लग रहा। चलिए, ए का खर्च कितने रुपए खर्च किया है? 10,000 ना? कितने पीस पर किया है? 1,000। तो 30 पर कितना? ऐसे ही लिखा होगा आप लोगों ने। तो दिस इज आई थिंक 300, राइट? क्या बी का खर्च आएगा? हाँ कि ना? आएगा। तो आएगा, तो ये तो गलत हो गया ना। आप तो 6,300 बोल। बी का खर्च क्यों आएगा? फिर से देखते वो डायग्राम। जो 900 पीस मिला, इस पर खर्च करके 3,000 रुपया बी ले गया, और इसी में से तो 30 बॉक्सेस लॉस्ट हुआ है, तो ये 900 रुपया तो आएगा ना। तो बी ने टोटल खर्च किया कितना रुपया? 900 रुपया, नहीं कितना, 3,000। कितने बॉक्सेस पर? कितने बॉक्सेस पर? दिस इज वेरी रेलिवेंट। यहाँ पर ये देखो, बच्चे गलती यही करते, ये 1,000 नहीं होगा। 3,000 रुपया खर्च किया कितने बॉक्सेस पर? 900 पर। यस 900 पर। तो 30 पर कितना? ऐसे ही किया अगर आप लोगों ने तो एकदम सही। हाउ मच आर वी गेटिंग? 100। सो द आंसर इज 6,400। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज सपोज करो, सपोज 30 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक भी होता, सेम जितना लॉस्ट है इन गोडाउन वही क्लोजिंग स्टॉक भी होता, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी यहाँ पर कितना लिखना पड़ता? कहने का मतलब जब भी लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है, 1/10 या 2/10 लॉस्ट लिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन निकालो या एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन का वैल्यू निकालो। तो बी के खर्च में क्या कॉन्शियस होना पड़ता है? सपोज बी का खर्च है 4,000 रुपए, कितने पीस पर किया? सपोज 200 पीस चला है, 1/10 लॉस्ट हो चुका है, तो बी क्या कितना पहुंचा है भैया? मात्र 180। तो ये 4,000 खर्च किस पर किया है? 200 नहीं। वेरी वेरी कॉन्शियस। अगर लॉस्ट इन ट्रांजिट है तो क्लोजिंग स्टॉक में बी का खर्च जब निकालते हैं उसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा यू हैव टू बी कॉन्शियस। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, हमेशा चलो खर्च लिखो, कितने यूनिट पे खर्च किया, अपने आप से क्वेश्चन पूछो।
180 पर किया तो 180 लिखेंगे, 200 पर किया तो 280। और अगर इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं लॉस्ट इन ट्रांजिट है तो इसका बी ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया तो इस पर कैलकुलेशन नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? हम नया कॉन्सेप्ट लेने के आई डोंट थिंक और कुछ नया हम लोग पढ़ें, है ना? कल क्लास रहेगा अपना फिर से कंसाइनमेंट के ऊपर ही, कल ओवर हो जाएगा कंसाइनमेंट। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालते हैं बुक में। टू हम लोगों ने देख लिया, 3 होमवर्क रहेगा, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस है, 4 भी होमवर्क रहेगा। और सीएफए स्टूडेंट्स अपने बुक से आप कंसाइनमेंट का अगर बुक लाए हो तो मुझे तो हम उसमें से आपका होमवर्क कोट कर दें। अच्छा इसमें 5 अलग है, इसमें 5 अलग है। अच्छा अभी कमीशन मैंने नहीं बताया है तो कैसे जा पाए कमीशन। कमीशन 5 मिनट पढ़ सकते हैं क्या हम लोग, या टाइम ज्यादा हो रहा है? पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या घर में आप क्वेश्चन बना पाओगे? देखो कमीशन थोड़ा सा पढ़ लेते बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन भले नहीं डिस्कस कम से कम 2 ही क्वेश्चन बना तो पाओगे आप घर में, है ना? देखो कमीशन क्या है? एक खर्च है और ये डेबिट होता है कंसाइनमेंट में। कमीशन इज बेस्ड ऑन सेल, जनरली बेस्ड ऑन सेल। जो भी दिया रहता है उसको 5% 10% व्हाटएवर इज द अमाउंट कैलकुलेट करके हम लोग खर्च में टू बी डैश कमीशन लिख करके दिखा देते हैं, है ना? कमीशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? 1 इज ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन, ठीक है। सेकंड इज डेल क्रेडियर कमीशन, थर्ड इज ओवर राइडिंग कमीशन। Ordinary commission is calculated on total sale. Total sale means what? Cash sale plus credits. Cash sale plus credits. जैसे given cash sale है 25,000, credit sale है 75,000, टोटल सेल कितना हो गया? 1 लाख। कमीशन का रेट दिया हुआ है, सपोज करते हैं 2%, तो 2% आप किस पर कैलकुलेट करोगे? 1 लाख। 1 लाख का 2% आंख बंद करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी कमीशन इज बेस्ड ऑन टोटल सेल व्हिच मींस कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। इस तरीके से निकालते हैं, खर्च के रूप में डेबिट हो जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट, बस खत्म हो गया, है ना? नेक्स्ट इज डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन का कॉन्सेप्ट, डेल क्रेडियर कहाँ से आया? अच्छा एक बात बताओ, हमारे मिस्टर कंसाइनी मिस्टर बी का इंटरेस्ट, मकसद या पर्पस इस बिजनेस से जोड़ना सिर्फ और सिर्फ क्या है? कमीशन। एंड कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन इज बेस्ड ऑन सेल। कैन आई से हायर बी द सेल, हायर बी द कमीशन? जितना बेचेगा उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, एकदम सही है। अच्छा सेल चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डिनरी कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल, तो जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा कमीशन। और अगर क्रेडिट सेल कर रहा है तो बैड डेट हो सकता है, राइट? फ्यूचर में पैसे डूबने की संभावना हो सकती है, लेकिन बैड डेट किसका नुकसान है? अगेन कंसाइनर। बी को तो कोई नुकसान नहीं है बैड डेट से, तो बी क्या करेगा? सबको बुला बुला करके लाएगा कि गुड्स खरीद लो, बोलेगा पैसा नहीं है मेरे पास, बोला बाद में देना, भिखारी को भी गुड्स बेच देगा, पैसा नहीं है कोई बात नहीं बाद में देना। सेल बढ़ाओ कैश सेल बढ़ाओ या क्रेडिट बढ़ाओ, उसको फर्क नहीं पड़ता,
तो सेल को बढ़ाने के लिए एक्चुअली वो सेल नहीं बढ़ाना चाह रहा, वो कमीशन बढ़ाना चाह रहा है। वो क्या बढ़ाना चाह रहा है? कमीशन। वो क्या करेगा? क्रेडिट सेल करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, बिना क्रेडेंशियल देखे, बिना गुडविल देखे, बिना पास्ट रिकॉर्ड देखे उस बायर का। हायर बी द सेल, हायर बी द कमीशन, हायर बी द बैड डेट। बैड डेट है ए का, बी को तो फायदा ही फायदा। तो ये तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन ऐसा ही है बिजनेस में, ऑर्डिनरी कमीशन तो दे दिया है। तो इस नुकसान से बचने के लिए एक और कमीशन देता है हमारा कंसाइनर, कि मैं तुम्हें इस 2% के अलावा 1% और दूंगा, लेकिन अब बैड डेट होगा तो वो तुम्हारे साथ। अब बैड डेट विल नो मोर बी एन एक्सपेंस फॉर कंसाइनर। समझ में आ गया? तो सपोज करो दिस इज द कंसाइनमेंट अकाउंट, टोटल सेल 25,000 कैश सेल, 75,000 क्रेडिट सेल, 1 लाख टू बी डैश कमीशन। समझ में आ रहा है? पहला कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन 2%, कितना हुआ? 2,000। दूसरा कमीशन डेल क्रेडियर कमीशन 1%। अब आप ये बोलोगे दिस इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, कैश सेल और क्रेडिट सेल? तो दिस डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं लिखता है, तो डेल क्रेडियर कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड, बहुत ध्यान से, टोटल से। क्वेश्चन इज साइलेंट, डेल क्रेडियर कमीशन, ये सब कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं है। डेल क्रेडियर कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन, क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, नंबर 1। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल, तो भैया क्रेडिट सेल, राइट? हमारा क्वेश्चन साइलेंट, तो आप डेल क्रेडियर कमीशन का अमाउंट 1,000 टोटल सेल के ऊपर, इसी के ऊपर ऑर्डिनरी कमीशन में, इसी के ऊपर डेल क्रेडियर कमीशन, राइट? समझ में आ गया? सपोज गिवन बैड डेट, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैड डेट 600 रुपया। बैड डेट कितना दिया हुआ है? 600। क्या बैड डेट आएगा या नहीं है? अगर डेल क्रेडियर कमीशन आएगा तो बैड डेट नाम का खर्च नहीं आएगा। क्लियर? कहाँ जाएगा बैड डेट? तो वो कंसाइनी बियर करेगा। कंसाइनी का बुक्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। rather better to say उसके कमीशन से माइनस हो जाए, एडजस्ट हो जाए। अब दिस इज नो मोर एनी एक्सपेंस फॉर कंसाइन। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं। कमीशन 3 प्रकार का, ऑर्डिनरी कमीशन कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल, डेल क्रेडियर कमीशन कैलकुलेटेड ऑन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, टोटल सेल। और इसके बारे में अगले क्लास में ओवरराइडिंग कमीशन we will cover in the next class. ठीक है, take your homework. होमवर्क में आप, it depends upon you, आप कितना क्वेश्चन बनाना चाहते हो। कहने का मतलब ऑल कॉन्सेप्ट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाएगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी बन जाएगा, और कंसाइनीज अकाउंट हमने बताया था जब कंसाइनमेंट में बी दिख रहा है तो बी में कंसाइनमेंट डाल करके आप बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ओवरराइडिंग कमीशन अगर रहता है तो उस टॉपिक को स्किप कर देना, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, उसे टच मत करना। बाकी 5-6 क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर में एवरी क्वेश्चन यू कैन गो, 2 तक बना चुके, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 6। चलिए ज्यादा नहीं, क्योंकि कल ही क्लास है हम लोगों का कंसाइनमेंट के ऊपर, तो अप टू 6 आप लेकर के चलो, फिर नेक्स्ट क्लास में आप इसे कवर करेंगे। 4 क्वेश्चन तो बनता है, इतना तो बनाना ही चाहिए। गो ऑन सॉल्विंग, ओनली 8 क्वेश्चंस आर देयर सेल्फ एग्जामिनेशन में। और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए हम बता देते हैं आपके बुक से, आपका जॉइंट वेंचर भी है। ओके,
जॉइंट वेंचर का जब क्लास होगा तो उसमें सीए के स्टूडेंट्स रहे तो अच्छा है, न रहे तो कोई बात नहीं। सेवन क्वेश्चन है आपका। आफ्टर दैट एमसीक्यू, एमसीक्यू तो आप पूरा टच करोगे सेल्फ एग्जामिनेशन में, जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू ये पूरा करोगे। और आउट ऑफ 7 एज मेनी एज यू कैन फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 1, 4-5 तो कर लो आज, ठीक है, 3-4 भी कर लो एज यू विश, और ट्यूसडे तक कंप्लीट कर लेना, राइट। हम इसलिए बोल रहे हैं आज करने के लिए कि कल हमारा जो क्लास रहेगा, कोई भी डाउट्स रहेगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे के लिए, राइट। ओवर करें क्लास। ओके, थैंक यू।